मातरम, हर हर महादेव मित्रों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, आयुर्वेद का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे और अपने प्रकृति के साथ जुड़े होंगे, धरती मैया के साथ जुड़े होंगे, प्रकृति के साथ जुड़े होंगे, जीवन विज्ञान के साथ जुड़े होंगे और स्वस्थ होंगे। और कोरोना की जो ये महामारी चारों तरफ भयावह रूप में व्याप्त है, तो आपने भिन्न भिन्न तरीके, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कैसे आप आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करें, आसपास की हर्बल चीज़ों का उपयोग करें, जड़ी बूटियों का उपयोग करें और भिन्न भिन्न साधनों का उपयोग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखें। और कुल मिलाकर के इस समय जो सबसे आवश्यक है कि कैसे हम अपने प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में पहुंचा करके अपने शरीर की समस्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखें। अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, मतलब जो ब्रीदिंग सिस्टम है पूरा, उसको कैसे हम स्वस्थ रखें। तो श्वसन तो हम प्राणायाम कर लेते हैं, जैसे तमाम चीज़ें लोग बता रहे हैं कि आप प्राणायाम कर लीजिए, आप अनुलोम विलोम करिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लीजिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ठीक है, गाँव में या अभी भी जो कस्बों में घर हैं, वहाँ के आसपास वातावरण ज़्यादा शुद्ध है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छे फॉर्म में, जिसमें चूँकि वायु प्रदूषण के कारण उसमें लेड है, आर्सेनिक है, मरकरी है, तमाम ऐसे जो कार्सिनोजेनिक गैसेस हैं वो आसपास घुली हुई हैं। ऑक्सीजन की जो मात्रा है कि एक दिन में 11,000 लीटर हमें हवा, जो वायु है, वो इनहेल करने की आवश्यकता होती, जिसमें 650 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है। वो उतना कंसंट्रेशन है उस वायु में। कब? जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उस वायु में उपलब्ध हो, जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हैं, सैचुरेशंस हैं, वो उपलब्ध हो, तो उतनी ऑक्सीजन उस वायु में उपलब्ध होती है। तो जब हम स्वस्थ और सहज सांस लेते हैं, वो चाहे प्राणायाम के माध्यम से, अनुलोम विलोम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं को उतनी ऑक्सीजन मिल जाती है जिससे अपने अंदर के मेटाबॉलिक फंक्शन को वो बराबर रूप से परफॉर्म कर पाए। तो अब हो ये रहा है कि कमरे बंद हैं, आसपास पेड़ पौधे उतने हैं नहीं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो हमारा जो शरीर का ऊर्जा चक्र है वो बाधित होता है, प्राण चक्र बाधित होता है। तो हम कैसे अपने घर में ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बहुत तीव्र गति से बढ़ा दें, और इतनी ज़्यादा कि जितना आसपास के में कई पेड़ मिलकर के किसी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, वो हम कुछ जो वैदिक विधियां हैं उसके जरिए बहुत सिंपल और सहज तरीके से 5 मिनट 2 मिनट के भीतर ही हम उतनी ऑक्सीजन का निर्माण घर में ही कर दें। उसकी सहज तरीके आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप जैसे ही 2 से 4 मिनट ऐसे वातावरण में प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करते हैं, या श्वास को सहज रूप से पूरी श्वास को अंदर आप भरते हैं, तो पूरी तरीके से आप ऊर्जान्वित हो जाएंगे। आपका प्राणवायु, आपका इम्यून सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, आपके लंग्स पूरी तरीके से इंपावर हो जाएंगे और आपकी चेतना शक्ति जागृत हो जाएगी। जो गाय का गोबर है, उसके जो उपले हैं, अगर उसके ऊपर घी की कुछ बूंदें, कपूर और थोड़ा सा उसके ऊपर जो लोहबान आता है, इसको डाल करके अगर जला दिया जाए और वो जो धुआं आसपास फैलेगा, उसमें टनों ऑक्सीजन रिलीज, इमीडिएट रिलीज होने की संभावना और क्षमता होती है। आप उसकी गुणवत्ता और बढ़ा सकते हैं। उसमें थोड़ा दसांग डाल दीजिए, उसमें थोड़ा गुग्गुल डाल दीजिए, 1-2 लोहबान भी, 1-2 आप उसमें लौंग भी डाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध है तो। नहीं तो छोटे गाय के कंडे, उसमें कपूर, 10 बूंद, आधा चम्मच उसमें गाय का घी, जैसे ही आपने उस पे डाला, उसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है, प्राणवायु की एकदम उपलब्धता हो जाती है। उस वातावरण में अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं या कोई प्राणायाम करते हैं, वैसे खास करके प्राणायाम के लिए कुछ मुद्राएं बनाई गई हैं अनुलोम विलोम के लिए, नाड़ी शोधन के लिए। इसका मतलब होता है कि हमारे जो भिन्न भिन्न चक्र हैं, जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार, ये आपस में सिंक कर जाएं। जो ये पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम नीचे तक उतर रहा है, अलग अलग नाड़ियों
का जो स्पंदन है वो आपस में सिंक कर जाए, एक दूसरे से मेल खा जाए। तो उसके लिए भी वैदिक मंत्र बनाए गए थे जो बहुत तेजी से आपस में उस कनेक्शंस को जोड़ते थे। जैसे उसको जब आप प्राणायाम करें, आप श्वसन को ले रहे हैं, तो उस दौरान ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इसका जो है अनुसरण करते जाएं, मन में ये धारण करते जाएं और आप गहरी श्वास, सहज श्वास, नाभि से 4 इंच नीचे से 4 अंगुल नीचे से लेके गले तक पूरी श्वास को जो है भरें और ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम कहते हुए आप इस श्वास को अपने फेफड़ों में भरें। उसके बाद आप कुछ 1 सेकंड जो सुषुम्ना है, आप श्वास को रोकिए, क्योंकि नाभि कमल में विष्णु का स्थान, सुषुम्ना जब हम श्वास को रोकते हैं तो ब्रह्मा का स्थान, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो शिव का वास माना जाता है। जो शिव का वास अर्थात पूरा समन, पूरा जो है जितने भी विकार हैं उसको समन नाश करते हुए, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हुए। तो ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम भूर्भुवः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र का अगर हम मनन करते हुए प्राणायाम करते हैं तो हमारे जितनी भी चक्र हैं, जितनी भी नाड़ियां हैं, समस्त का शोधन हो जाता है, मन चित्त शांत हो जाता है, सहज हो जाता है। और जो हम आपको दिखा रहे हैं विधि कि किस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप उपलब्ध करें अपने आसपास और पूरी जीवनी शक्ति को जो है ऊर्जान्वित कर लें। तो जैसे हमने पहले से ही गोबर के जो उपले हैं, कंडे हैं गाय के गोबर के, वो हमने तोड़ के रखे हुए हैं, क्योंकि हम नित्य जो है इस विधियों का पालन कर रहे हैं। तो हमने कुछ एक कंडे जैसे छोटे छोटे टुकड़े हमने तोड़ के रखे हुए हैं गाय के उपले के, वो हमने ले लिए इसमें। और क्या करना है, देखिए देसी कपूर है, इसको भीमसैनी कपूर भी बोलते हैं, दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट होता है। जब आप इसको जलाएंगे तो वहां नीचे जलने के बाद धुआं नहीं बचेगा, आप इसको पानी में घोल करके डालेंगे तो घुल जाएगा। ये कपूर देसी कपूर की खासियत है। तो ये क्या करता है कि आसपास के जितने भी वायरस हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया नहीं है, जो नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। तो कपूर का हम इसमें थोड़ा सा टिकिया डालेंगे, या इसी तरीके से कपूर जो पट्टियों के रूप में आता है उनको बोल के रखें। इसका खाने में भी उपयोग करते हैं, भीमसैनी कपूर बोलते हैं। और लोहबान देखें, लोहबान अच्छी क्वालिटी के लें, ये पेड़ों का गोंद होता है, कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, तो इसमें मिलावट बहुत आती है, उनसे अच्छा जो है लोहबान आप लेकर के रखें। ये भी प्राणवायु को मजबूत करता है, आसपास की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। इसीलिए देखिए जब पहले अब तो कल्चर लोग भूल रहे हैं, बाकी जब बच्चे पैदा होते थे तो उस समय लोहबान की धुनी दी जाती थी, आज भी लोहबान की धुनी दी जाती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। ये गुग्गुल हमने शुद्ध गुग्गुल, ये भी पेड़ से निकाल के रखा जाता है। बेंगलोर अपने हम मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जो हमने वो वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने गुग्गुल का पेड़ दिखाया था, तो गुग्गुल का टुकड़ा भी हम डाल सकते हैं, आसपास की वायु और सुगंधित और बेहतर हो जाती है। 2-4 आप लौंग भी डाल सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि वायु में जो ऊर्जा का प्रवाह है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और हमने क्या किया हुआ है कि दसान, जैसे हमने, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, हम तो गोल्डी का दसान जैसे लेकर के आए, तमाम कंपनियां बना रही हैं, अच्छी से सुगंध और खुशबू भी व्याप्त हो जाती है और ऊर्जा के प्रवाह में और वृद्धि होती है। और हमने देसी गाय का घी रखा हुआ है, ये घी है, चम्मच से हम थोड़ा इस पर डाल देंगे तो ये पूरी तरीके से ऊर्जा का महाभंडार क्रिएट हो जाएगा। और अगर 5 से 10 मिनट प्राणायाम कर लिया जाए तो 24 घंटे में जितनी भी वायु अवरुद्ध हुई है, जितनी भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी शरीर में क्रिएट हुई है, पूरी तरीके से वो क्लीन और क्योर हो जाएगी। और शरीर का इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है और बाकी मेटाबॉलिक फंक्शन, जितनी भी क्रिया चल रही है शरीर में, सब एकदम समान और बेहतरीन ढंग से संपादित होंगी। तो ये हमने उपले ले लिए हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम ये कपूर जो है हमने पहले से तोड़ करके रखा हुआ है, टुकड़े कपूर के, क्योंकि नित्य हम उपयोग करते हैं, तो हमने ये कपूर के टुकड़े इसमें डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इस पे इसको हम ऊर्जान्वित कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम
चूंकि बरसात हो रही है, अभी जो साइक्लोन आया हुआ है वहाँ पे गुजरात में, तो यहाँ भी असर उत्तर प्रदेश में भी आ गया है। तो हमने क्या किया कि ये जला दिया। इसको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 2-4 टुकड़े ही पर्याप्त हैं ये। अब हम क्या करेंगे, इस पे व्यवस्थित कर देंगे कि ये जले। हमने इस पे थोड़ा सा घी डाला। जैसे ही आपने इस पे बूंदे टपकाई घी की, इसमें ऊर्जा का प्रवाह इतना बढ़ जाएगा कि टनों ऑक्सीजन रिलीज होती है। ज्यादा घी डालने की जरूरत नहीं है, आपने 10 बूंद आधा चम्मच भी अगर घी डाला तो एकदम पर्याप्त है। अब आपके पास जो साधन उपलब्ध हो, गुग्गुल है तो आप इसमें थोड़ा गुग्गुल डालिए, इससे आपकी खुशबू बहुत अच्छी हो गई, आसपास की ऊर्जा बहुत अच्छी हो गई। इसमें आप दसांग डालिए थोड़ा, तो इससे क्या हुआ, ऊर्जा का प्रवाह, प्राण ऊर्जा, प्राण वायु और अच्छी बेहतर हो गई। लौंग आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें जो लोहबान है, ये लोहबान आप इसमें डालें। अब आप समझें कि आपके आसपास ऐसे ऊर्जा चक्र का निर्माण हो जाएगा कि आप हर समय 24 घंटे आप पूरी तरीके से ऊर्जान्वित और सजग महसूस करेंगे। और इसी प्रकार से कोरोना की इस जंग में ये जो विधियां हैं ये बहुत ज़्यादा सहायक हैं, हमें बचाने में, उससे सुरक्षित रखने में, हमारे परिवार को, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में, और घर में ही बैठ करके हम अपनी प्राणवायु को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो बाकी हम आपको नई नई विधियां बताते रहते हैं कि कैसे, और नए नए तरीके, जैसे हमने आपको अग्निहोत्र भस्म करने की विधियां बताई, कैसे उससे ऊर्जा चक्र को बैलेंस किया जाता है, भिन्न भिन्न विधियां हमने बताई हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इससे जो है लाभान्वित होंगे। ये जानकारी और लोगों तक शेयर करें। बहुत सहज, बहुत सरल और बहुत सस्ता तरीका है शरीर में प्राण वायु को बढ़ाने का, आसपास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने का। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए नई नई जानकारियां, शरीर को स्वस्थ और बेहतर बनाने की विधियां बताते हुए। जय श्री राम, वंदे मातरम। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर करें। वंदे मातरम, हर हर महादेव।